नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे एंड ये पीका पाइल रीडिंग नहीं होने वाला है, ये कलेक्टिव ऑल साइंस बेस्ड जनरल रीडिंग होगा। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर पहले क्या सोचते थे वर्सेस अब राइट नाउ क्या सोचता है, ये देखेंगे। इस टेक्स्ट से देखेंगे कि आपके पार्टनर पास्ट में आपको लेकर क्या सोचते थे, क्या फील करते थे, एंड राइट नाउ आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये इस टेक्स्ट से देखेंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। ओके, जनरल कलेक्टिव ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होगा। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप प्लीज़ वहाँ चेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पास्ट में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते थे, क्या फील करते थे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पास्ट में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते थे एंड क्या सोचते थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, the world, 6 of cups, hermit, 4 of cups। ओके, 2 कार्ड आ गया है। नाइट ऑफ कॉइन्स एंड टावर, 10 ऑफ वंस, जस्टिस, सन, 9 of wands and bottom of the deck है hanged man। ओके, इसको कर देते हैं साइड। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर राइट नाउ करेंट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करता है, क्या सोचता है उनके बारे में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द फूल, 8 of swords, 10 of cups, टावर, दोनों जगह टावर। ओके, 10 of swords, chariot, डेथ। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कॉइन्स, 3 of wands, जजमेंट, 6 of swords, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हायरोफेंट। ओके, इसको इधर रखती हूँ। ओके, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स है कार्ड में, यानी वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, तो सारे एलिमेंट्स के कार्ड है। तो अलग से मैं कार्ड्स मैं नहीं डिस्कस करूँगी। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, पास्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टक थे, कंफ्यूज थे आपको लेकर। हैंग्ड मैन, ठीक है, ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, बहुत वाला पास्ट नहीं, जब आपका रिलेशनशिप न्यू स्टेज पर था, ये उस टाइम की एनर्जी नहीं है। ये रिसेंट पास्ट में ये उनका एनर्जी था कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टक थे, इनडिसिसिव थे आपको लेकर। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, कि आपके पास अगर आया जाए तो आप
आपको कुछ ऑफ़र किया जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है एंड आप उनके ऊपर चढ़ जाओगे। शायद आप उन्हें बुरा वाला भी कहोगे या कुछ भी कह सकते हो। इसलिए आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स थे उनके नज़र में एंड इसलिए शायद वो आपको अप्रोच भी नहीं करते थे, स्टक थे, या आपको एक गुस्से वाला इंसान देखते थे जो कुछ भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं एंड अपने आप को ना बहुत से ज़्यादा मैं तो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, ऐसा एनर्जी था। मैं बहुत इनोसेंट हूँ एंड तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो या गुस्से वाली हो, ऐसे एनर्जी था। खुद को इनोसेंट समझते थे एंड आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट समझते थे। रिसेंट पास्ट, ठीक है। फिर भी मैं पेज ऑफ कप्स को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, लवर्स, हाई प्रिस्टेस। या ये पास्ट में इन्हें लव था, अभी भी है एंड आपको अप्रोच करना था। अब आने से डरते थे आप शायद उन्हें क्यों डरते थे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था आप लोगों के बीच। तो उसके बाद उन्हें लव होते हुए भी ना आने में डर लगता था आपकी एनर्जी को समझते हुए, क्योंकि उनका एनर्जी आप शायद पहचान लेते थे इंट्यूटिवली, ठीक है, लेकिन आ नहीं पाते थे, डरते थे। विद दिस हैंग्ड मैन स्टक थे, ठीक है। वर्ल्ड पास्ट में, रिसेंट पास्ट में ये आपसे ना एक सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करने लगे एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करने लगे थे। वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स पता है वर्ल्ड क्यों आया है। वर्ल्ड, ओम नमः शिवाय। एम्परर, ये बेसिकली जो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था ना, इसको लेकर सैड थे आपके पार्टनर। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना था उन्हें, द वर्ल्ड पास्ट में, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ। सैड थे, टावर मोमेंट की वजह से सैड थे। उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना था। टावर मोमेंट जो भी क्रिएट हुआ उसका एंड करना था, बैलेंस करना था, टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी, लेकिन ऑन हिज टर्म और हार्ड टर्म। एम्परर यानी खुद कंट्रोल करेंगे, ठीक है, खुद कंट्रोल करेंगे। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, उन्हें ऑफर देना था आपको, लेकिन टाइम रहते आए नहीं। नाइट ऑफ कॉइंस, डिले की एनर्जी, बहुत डिले दिखाया उन्होंने, डिले किया ऑफ़र दिखाने में, क्योंकि वो चाहते थे एक सर्टेन वे में ना आपको मोल्ड किया जाए, अपने हिसाब से न्यू बिगिनिंग किया जाए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग उन्हें करना था, बैलेंस करना था, लेकिन ईगो में थे कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। एंड आप भी हाई प्रिस्टेस या एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में बैठे थे, तो इसलिए वो अप्रोच नहीं कर रहे थे एंड अपने आप को ना खूब इनोसेंट दिखाते थे या समझते थे या विक्टिम कार्ड प्ले करते थे कि या तुम्हारी बिहेवियर की वजह से मैं अप्रोच नहीं करता हूँ या ऐसा कुछ, या हरमिट या हैंगमैन को मुझे दिखा था इन्होंने पॉज क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया, ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने पॉज क्रिएट किया अपने हिसाब से चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नो कॉन्टैक्ट या पॉज, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ अगर हुआ है पास्ट में, तो इन्होंने सोच समझ के किया आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी ऑरा को डाउन करने के लिए, कि आप बहुत ज़्यादा तब डिस्प्रेशन में आओ, इन्हें चेस करो, इनके हिसाब से मानो। ये चीज़ करने के लिए इन्होंने पॉज लिया, साइलेंट ट्रीटमेंट किया, डिले किया, ठीक है। लेकिन टावर मोमेंट से उन्हें भी पेन मिला, लेकिन ये अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते थे। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ सोर्ड्स,
क्वीन ऑफ कप्स, टावर का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टावर, नाइन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ wands, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, इन्होंने जो किया ना, अपने हिसाब से डिले किया, क्योंकि आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना था, उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, या रिग्रेट था अभी पास्ट में, अभी भी है या पास्ट में था, ऐसा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। या उन्हें डर भी था कि उन्होंने जो स्टेप कर रहे हैं क्या वो सही है, लेकिन ईगो में थे ना, तो उन्होंने टाइम लेना, डिले करना सही समझा, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करना था। एंड ये बहुत ज़्यादा टिकट फॉर ग्रांटेड थे पास्ट में कि अगर ये साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं तो आप उनके पीछे पीछे आओगे एंड उनके हिसाब से मानने लगोगे। एंड ये जो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ ना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ wands दोनों में ही फायर एनर्जी था पास्ट में, तो पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों में फायरी आर्गूमेंट हुआ था, जिस वजह से दोनों ही अपने स्टैंड पॉइंट पर स्टैंड लेकर खड़े हुए थे, आर्गूमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में था, एक आग बबूला होकर टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। एंड जो भी हुआ, आपके पर्सन या आप जो भी मूव ऑन किए, ये अपने करियर, फाइनेंस, ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ मूव ऑन किया, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड पास्ट की एनर्जी में मुझे जो दिखाई दे रहा है, इन्होंने जो गेम प्लान किया ना कि पॉज, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, इस चीज़ से वो डीप डाउन खुद भी बर्डन्ड थे। ओके, जस्टिस का कार्ड, क्योंकि दो कार्ड आया है, 10 ऑफ wands एंड 9 ऑफ wands, उनकी हरकतों के डिले की वजह से वो ईगो के चलते तो आ नहीं रहे थे ना पास्ट में, लेकिन वो डीप डाउन इनसाइड खुद भी बर्डन्ड थे। ओके, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज यूनिवर्स। एट ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ swords, 2 ऑफ coins। ओके, पास्ट में ये इंसान ने जो भी हरकतें की, डिले किया, मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपने एफ़र्ट लिया था इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना ईगो के चलते ना पॉज लिया, अपने एफ़र्ट किया भी तो उन्होंने शायद रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन डीप डाउन डर रहे थे कि सिचुएशन क्या कंट्रोल के बाहर हो रहा है, स्ट्रेस में थे। लेकिन राइट नाउ ना, पास्ट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है ना, इन्हें इन्हीं बिहेवियर के वजह से ना जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा भी मिला डीप डाउन, ठीक है। इनके मन में ही जो पेन मिला ना, उन्हें उन चीज़ का पास्ट की एनर्जी में ही आपके साथ उन्होंने जो गेम खेला उसके वजह से कर्मा मिला। ये यानी उन्हें डीप इनसाइड फील हुआ था कि आपके वजह से ही उन्हें कर्मा मिल रहा है। एंड पास्ट में ये इंसान आपको लेकर सोचते थे कि आपके तरफ अगर एक्शन लिया जाए तो इजी वे में आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, आपके साथ फिर से सक्सेस, न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिव स्टार्ट किया जा सकता है। एंड या 8 ऑफ wands वो अगर कम्युनिकेट करे तो पॉजिटिव, यानी उनके कंट्रोल में है सब कुछ, वो अगर चाहे कम्युनिकेट करे, वो अगर चाहे आपके पास एक्शन ले तो आप मान जाओगे एंड इजीली सन यानी पॉजिटिविटी, सक्सेस बहुत इजी वे में हो जाएगा। एंड उन्होंने इस चीज़ को लेकर गेम प्लान खेला। एंड 2 ऑफ कॉइंस, दो चीज़ों में जगल किया। एंड उन्होंने सोचा कि अगर लाइफ में और भी कुछ ऑप्शंस है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा माइंड गेम, प्लानिंग, ये वाला एनर्जी था। यानी ये सोचते थे पास्ट में आपको लेकर कि आपको कंट्रोल किया जाए। ये मोनू है, मोनू का आवाज़ आ रहा है, बाहर है।
इस रूम में आना है उसको। मेरा आवाज़ सुन रहा है ना, सुन रही है, इसलिए इसे इस रूम में आना है। ओके, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ओवरऑल पास्ट में उनकी ये एनर्जी था कि आप दोनों की ही फायरी एनर्जी था पास्ट में। आग बबूला होकर टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन डीप सोलमेट कनेक्शन है तो लव का बॉन्ड तो था, इसलिए उन्हें कनेक्ट भी होना था, ठीक है। लेकिन उन्होंने डिले किया। किस लिए डिले किया? क्योंकि आपका फायरी एनर्जी वो डाउन करना चाहते थे, इसलिए ईगो में चलते, यानी अपने कंट्रोल में सब कुछ लाने के लिए उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, डिले किया, ठीक है। लेकिन इससे उन्हें डीप डाउन खुद को भी पेन महसूस हुआ, खुद को भी सफ़र करना पड़ा। एंड कहीं ना कहीं आपने अगर मेहनत किया था, उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया, तो उसका उन्हें कर्मा भी मिला पेन की तरह, ठीक है। एंड वो बहुत ज़्यादा पास्ट में आपको लेकर ऐसा सोचते थे कि आपके साथ वो अब जब भी चाहे ना, जैसे भी चाहे, जब भी आए, आपको कितना भी पेन दे, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था बेसिकली। तो जैसे भी आए, जब भी आए, आप कम्युनिकेट वो अगर कम्युनिकेट करेंगे तो इजीली न्यू बिगिनिंग हो जाएगा। एंड आपको बहुत कैसे भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको अगर मैनिपुलेट भी किया जाए तो आप मान जाओगे, क्योंकि वो कम्युनिकेट करेंगे तो आप मान जाओगे। इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वो तोड़ना चाहते थे। या आपने अगर किसी चीज़ को लेकर स्टैंड लिया था एंड उस चीज़ को लेकर लिए आप दोनों के बीच अगर झगड़ा होकर टावरमेंट क्रिएट हुआ था ना, तो वो बेसिकली ये दिखाना चाहते थे कि इनका कोई गलती नहीं है, आप ही हो ऐसे इंसान, तो आप आओ मुझे चेस करो। बेसिकली पूरा टावर मोमेंट से लेकर इनका जो पास्ट की एनर्जी ना, पूरा इनका गेम प्लान ही मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग चीज़ों के नेचर की एक बहुत एक क्या बोले खुलासा हुआ। ये पूरा इनका गेम प्लान, इनका ही माथे की सिर की जो उपज है ना, इन्होंने कल्टीवेट किया ये चीज़ें। बहुत कंट्रोलिंग इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, अपने हिसाब से चलना। ओके, राइट नाउ जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, राइट नाउ ये बेसिकली ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ना मस्त मगन है, द फूल। आप अपने लाइफ में मस्त मगन होकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? काइंड ऑफ इनका जो नेचर है ना, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर। 9 ऑफ कॉइंस। ओ वाओ। तो पास्ट में आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में थे एंड वो भी किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में थे, यानी आग बबूला एनर्जी। उन्होंने आपका ये आग बबूला स्टैंड लेने का एनर्जी जो है ना, उसका एंड करने के लिए इतना रायता फैलाया, गेम प्लान किया, कंट्रोल किया, साइलेंट ट्रीटमेंट किया। लेकिन उससे क्या हुआ कि आपका वो नेचर, स्टैंड लेने का नेचर हट गया। नहीं, आप अभी भी क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में ही हो। अपने लिए स्टैंड लेकर अपने खुद के लिए आप खुद खड़े हो एंड आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। एंड राइट नाउ अब आपका फोकस उनके तरफ, रिलेशनशिप की तरफ एफर्ट देने के जगह आपके फाइनेंस, आपके करियर, अपने गोल के ऊपर है, ऐसा देख रहे हैं। एंड 8 ऑफ सोर्स उनकी एनर्जी है कि वो उनके ही जाल में ना फंस गए हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, इन्हें डर है, इन्हें अब डर है, मिस कर रहे हैं आपको। आप एम्प्रेस बन गए हो, ठीक है। पहले अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा अगर आप भी
उनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करते थे, तो अब बहुत ना शांत हो गए हो, मैच्योर हो गए, अब रिएक्ट नहीं करते उनके बात से, आप इम्प्रेस बन गए हो। एंड उन्हें लव तो नॉस्टैल्जिक तो फील करते ही है, एंड उन्हें फील होता है डीप डाउन इनसाइड कि शायद आप अपने लाइफ में अब स्टेबल हो जाओगे, हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट कर लोगे, ऐसा उन्हें फील होता है। ओके, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई टावर। इधर भी क्यों टावर आया है? ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं टावर क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टावर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टावर, 4 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस। देखिए, जो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ उसके वजह से सैड तो है ये बहुत ज़्यादा, एंड ये बेसिकली आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते एंड कम्युनिकेट करना चाहते। पास्ट में ये जो 4 ऑफ कॉइंस, क्लोज्ड अप एनर्जी, यानी बात नहीं करते थे, दिखाते थे कि आपकी ही गलती है, आप चेस करो मुझे, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो उस एनर्जी से निकल कर उन्हें निकलना चाहते, क्योंकि उस एनर्जी से उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, टावर मूवमेंट और ज़्यादा कंटिन्यू हुआ, एंड एक्शन, कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है आपको लेकर फीलिंग्स में? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये पेन में है आपको लेकर राइट नाउ। क्यों है? क्योंकि अभी उन्हें इमोशंस फील हो रहा है आपके तरफ, अभी उन्हें समझ में आ रहा है जो रायता उन्होंने गेम प्लान करके जो टाइम वेस्ट किया ना, अभी वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों का एंड करके आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 8 ऑफ कॉइंस क्यों आया है? ओ 8 नहीं तो 9 ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स, नाइट ऑफ कॉइंस क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। ऑफर करना है लेकिन पेन में है, किस लिए है? सैड है ऑफर करने के मामले में, क्योंकि उन्हें एक्शन लेना है ना, इसलिए। किस मुंह से आए? चैरियट का कार्ड क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। चैरियट, बर्डन सिचुएशन से निकल के लव लाइफ में ना अब आपके साथ लव क्वालिटी मोमेंट्स, लव मोमेंट्स, क्वालिटी रोमांटिक क्वालिटी मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए चैरियट लेकर आपके पास आना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी क्यों है? डेथ की एनर्जी क्यों है? ओम नमः शिवाय। डेथ, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, इन्हें जो ईगो था ना, उनकी ईगो के वजह से अब उन्हें हार्ड ब्रेक मिल रहा है, क्योंकि आप तो उनके ट्रैप में नहीं आए, आप अपने हिसाब से चल पड़े, आप कंट्रोल्ड नहीं होना पसंद किए। ठीक है, अगर कुछ हद तक आपने पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाया, कंट्रोल्ड हुए, इनकी तरह से चलने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने संभाला नहीं टाइम रहते हुए, तो आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना बेहतर समझा, एंड ये अपना ईगो लेकर ना अभी इस सिचुएशन में है, खुद ही अपना ईगो लेकर हार्ट ब्रेक में है, इसलिए एंड करना चाहते हैं सिचुएशन को न्यू बिगिनिंग के लिए। जस्टिस, यही उनका कर्मा है कि उन्हें उनका ईगो ही ले डूबा, ये उनका कर्मा है। एंड जस्टिस यानी अभी वो आपके साथ जस्टिस क्रिएट करना चाहते हैं। एंड ओवरऑल एनर्जी में ना ये कार्ड आया है हायरोफेंट। हायरोफेंट यानी आपके साथ स्टेबिलिटी, मैरिज ऑफर करना। ठीक है, पहले क्या था, आपको लेकर डाउट, हैंग्ड, स्टक रहना, अभी उनका विजन एकदम क्लियर है, आपके साथ स्टेबिलिटी, मैरिज, फैमिली लाइफ। हायरोफेंट बेसिकली एक
स्टेबल कमिटमेंट, ट्रेडिशन वाला रिलेशन, मैरिज को दिखाता है, ठीक है। अभी उनका विजन क्लियर हो गया है। लेकिन 3 ऑफ वांड्स नीचे तो थोड़ा ट्विस्ट है। 3 ऑफ वांड्स क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 3 ऑफ वांड्स क्यों आया है। 3 ऑफ वांड्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस, ओके। जजमेंट क्यों आया है, जजमेंट, ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, द डेविल, डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल का कार्ड क्यों आया है, ओम नमः शिवाय। द डेविल, लवर्स, 8 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वांड्स, ओके। तो जो राइट नाउ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली इनका विजन क्लियर हो गया है। ये पहले स्टक थे तो अब स्टक नहीं है। ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि उनके नज़र में आपकी सिचुएशन है कि आप ना उनके हाथ से फिसलते जा रहे हो। आप स्पिरिचुअल बन रहे हो या अपने लाइफ में एक ऑरा मेंटेन कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हो, अपने लाइफ में फोकस्ड हो, अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी करियर के ऊपर फोकस्ड हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, उनके तरफ ध्यान नहीं है, आगे बढ़ रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, इसके ऊपर नहीं। एंड एक चीज़ है, उन्हें अब फील हो रहा है कि आप ना बदल गए हो। जजमेंट, आप ना एक कर्मा की तरह निकल कर आए हो कि आप बदल गए हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप सह सह करना बदल गए हो। जजमेंट यानी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर ना बहुत बड़ा चेंज आ गया है, ये वो फील कर रहा है। एंड समहाउ आपका ये बदलना, यही उनका कर्मा उन्हें फील हो रहा है। एंड ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ कॉइंस, ऑफ़र करना है लेकिन कैसे आए, थोड़ा ना इमेच्योर एनर्जी में है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एंड डीप डाउन इनसाइड मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपने लाइफ में पाने के लिए। एंड ये मिराकल को भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि समहाउ या एनी हाउ आप उनके लाइफ में आ जाओ। लेकिन आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको जो पेन मिला, बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर आप निकल पड़े हो अपने लाइफ में। या ये पेन, ये बिट्रेयल आपको ना इंसानी तौर पर ना चेंज कर दिया। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। एंड ये आपकी चेंज को देखकर बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड एनर्जी में है, वह ओवरवेल्म्ड एनर्जी में है, सोच ही नहीं पा रहे कि क्या करे इस सिचुएशन में। हक्के बक्के रह गए आपकी ये चेंज देखकर। एंड क्योंकि वो समझते थे ना ये ऑफ़र आ करे, कम्युनिकेट करे, तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन आप अपने लाइफ में अपने धुन में आगे बढ़ रहे हो उन्हें छोड़कर। इससे वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है कि क्या किया जाए। एंड डेविल एनर्जी आपको अपने लाइफ में बांधना चाहते हैं। डीप पैशन एंड अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ। एंड उसके साथ ही साथ लव भी अभी राइट ना उन्हें ईगो से हट कर ना लव दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। एंड एक और चीज़, 8 ऑफ कॉइंस, मेहनत। एक चीज़ मैं बताती हूँ, समय समय की बात है जो बोलती हूँ ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पहले आपने 8 ऑफ कॉइंस मेहनत किया, इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर मेहनत किया, चीज़ें ठीक करना चाहा, उन्होंने वैल्यू नहीं किया समय रहते आपकी मेहनत की। अब उनकी एनर्जी फिर से वही 8 ऑफ कॉइंस। आपकी भी एनर्जी था 8 ऑफ कॉइंस इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट करते हुए। लेकिन अब राइट नाउ आप अपनी पेंटिकल्स, अपनी गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो, 7 ऑफ कॉइंस। एंड उनका एनर्जी अब बदल के आपकी एनर्जी में आया, मिररिंग एनर्जी। अब वो मेहनत करना चाहते हैं आपके तरफ एंड मेहनत करेंगे भी।
8 ऑफ कॉइंस, ठीक है। तो ये बेसिकली समझ गए हैं कि समय का पहिया कैसे घूमता है एंड आप कैसे चेंज हो गए हो। आप बेसिकली ना जो चेंज हुए हो मुझे दिखाई दे रहा है, ये रिलेशनशिप में टावरमेंट जो भी है ना क्रिएट हुआ, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनका ईगो टूटना, इनका गेम प्लान वाला नेचर, आपको हर वक्त झुकाना, नीचे गिराना, ये उनका लव होते हुए भी ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का एंड होना बहुत ज़रूरी था। एंड उसके साथ ही साथ आपका ट्रू सेल्फ, ट्रू ऑरा में आना भाई ज़रूरी था। एंड ये पर्सन आपकी लव करते भी थे ना, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करते थे, तो इन्हें अब वैल्यू करना भी आ गया। एंड पहले मेहनत नहीं करते थे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि कुछ भी करे ना ये तो वो रहेगा मेरे लाइफ में, ये रहेगी, तो वो एनर्जी से ये निकल गए हैं। एक तमाचा पड़ा उनके ऊपर डिवाइन की तरफ से एंड सब कुछ क्लियर दिखाई दिया कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से आप आगे बढ़ गए हो लाइफ में। एंड ऐसे रिलेशनशिप नहीं टिक सकता। अब उन्हें रिलेशनशिप टिकाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही मीन्स बहुत, क्योंकि आप इजीली मानने वाली एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। आई होप ये टॉपिक से आप रिलेट कर पाए हो। अगर रिलेट कर पाए हो पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी से तो ये आपका रीडिंग है। एंड ओवरऑल जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है मैं फिर से बता देती हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, वीडियो के जो टाइटल होता है ना, लिखा होता है वीडियो का जो टाइटल कि कौन सी टॉपिक पर वीडियो है, उसके ठीक राइट साइड में, यानी राइट साइड को क्या बोले हिंदी में, आई डोंट नो, राइट साइड में एक वी साइन होता है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वीडियो का पूरा डिटेल्स आता है, वीडियो का नाम, वीडियो का टैग्स, वीडियो का डिटेल्स, वहाँ पर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोला जाता है उसे, वहाँ पर ही पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड डिटेल्स है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। एंड कमेंट में मैं नहीं देती हूँ, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हर कमेंट के नीचे अगर कोई चाहे तो इजी नहीं होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ही नंबर कलेक्ट कर लीजिए। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में पॉजिटिव बनते रहिए, 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।